नमस्कार। आप देख रहे हैं JK 24/7 का फेसबुक लाइव। मैं आपके साथ राजेश कुमार। सभी दर्शकों को, JK परिवार को हमारे गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, जय हिंद सभी को। बहुत अच्छा दिन है आपका हो, मंगलमय दिन हो। शुरुआत करेंगे दिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों के साथ, जो रात भर में जिस पे बात नहीं हुई है, जिस पे चर्चा नहीं हुई है, लेकिन वो खबरें जो हमारे लिए, आपके लिए काफ़ी अहमियत रखती हैं। उन खबरों पे हम अगले कुछ 5 से 10 मिनट बातचीत करेंगे और आपके अपने जो भी व्यूज़ होंगे आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट्स करके अपनी राय दे सकते हैं। कुछ अहम खबरें जिसमें मैं चर्चा करने जा रहा हूं। पहली खबर तो यही है कि कोरोना की बात करेंगे, क्योंकि कोरोना हर दिन के साथ, जब से मैं सुबह से आपके साथ जुड़ रहा हूं, उसी दिन से लगातार 1000-2000 प्रतिदिन के साथ जो है नए मामले सामने आ रहे हैं। आज लगभग 79,000 से ज़्यादा मामले जो हैं वो सामने आए हैं। 69,000 नहीं, 79,000 से ज़्यादा केस आए हैं। 79,000 से ज़्यादा मामले जो हैं कोरोना संक्रमित मरीजों के सामने आए हैं। तो यानी कि परिस्थितियां बिल्कुल खतरनाक हैं। जितना हम सोच रहे हैं कोरोना, उससे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। इसी के साथ बात करेंगे हम दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ी है और अब मामले वहां पर भी 2,500 के आसपास आने लग पड़े हैं। बात कांग्रेस की भी होगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार पे फिर से निशाना साधा गया है और केंद्र सरकार से पूछा गया है कि वो देश को बताएं कि आखिरकार उनके पास चाइना से निपटने की नीति क्या है। चाइना मिसाइलें जो तैनात कर रहा है, तो उस पर भी बातचीत करेंगे। सुभाष ठाकुर, गुड मॉर्निंग आपको। और चीला बाबा, गुड मॉर्निंग आपको भी, दोनों को गुड मॉर्निंग। इसी के साथ एक और अहम खबर थी, भारत और चीन विवाद से जुड़ी हुई, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। वही एक चीज खबर और है, क्योंकि लखनऊ में जो डबल मर्डर केस हुआ था, जिसमें पुलिस ने एक 14 साल की बेटी को गिरफ्तार किया था, जिस पे आरोप लगे थे कि उसने अपनी माता और भाई की हत्या की है। अब पुलिस ने एक अलग से FIR अनजान आरोपी के खिलाफ दर्ज की है। तो ये जो कुछ खबरें हैं, जिस पे हम अगले आधे घंटे तो नहीं, लेकिन 5 से 10 मिनट हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आसिफ राजपूत, नासिर, आपको भी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुभ प्रभात, आपका दिन काफ़ी अच्छा हो। तो पिछले 24 घंटों में मामले जो हैं 79,000 से ज़्यादा हिंदुस्तान में सामने आए हैं और कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हिंदुस्तान में 36 लाख को पार कर चुकी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस रफ्तार से देश में कोरोना बढ़ रहा है। इसमें से ये भी कहा गया है कि 27,72,928 लोग ठीक हो चुके हैं और रविवार को 60,408 लोग भी ठीक हुए। लेकिन ठीक हुए वो एक अच्छी बात है, ठीक होके जा चुके हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन कोरोना जो रफ्तार पकड़ रहा है वो सबसे बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि अगर 80,000 के आसपास दिन में केस आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही हो रही है। दुनिया में सिर्फ तीसरा ऐसा हम देश है जिसमें इतने ज़्यादा मामले हैं। हालांकि अब प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो शायद हम ब्राज़ील और अमेरिका को भी पछाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुल संख्या के मामले में देखें तो हम अभी तीसरे नंबर पे हैं। मैक्सिको को हमने काफ़ी पहले ही पीछे छोड़ दिया था, रूस को काफ़ी पहले पीछे छोड़ दिया था। अब इस मामले में हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, जो एक चिंता का कारण है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 16,408 मामले सामने आए हैं, यानी कि महाराष्ट्र में अभी भी कोरोना काबू में नहीं आ पाया है। उड़ीसा में भी 1 लाख से ज़्यादा मरीज हो चुके हैं। तमिलनाडु में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। सबसे अहम बात है कि पिछले 15 दिनों में देश के अंदर 10 लाख कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर पिछले 10 दिनों में 15 लाख मिले हैं तो कोरोना संक्रमित मरीजों की रफ्तार क्या रही है। यानी कि हर दिन आपके पास 70 से 80 हज़ार कोरोना संक्रमित मरीज आए हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य समझ लीजिए, या कुछ भी समझ सकते हैं आप, कि ना तो अब सरकार को कोरोना
की इतनी चिंता नजर आती है, ना ही हम लोग कोरोना से इतने चिंतित नजर आते हैं। सभी बेप्रवाह से होते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि आज कोरोना ने इतनी रफ्तार पकड़ ली है। ना तो सरकार गंभीर है और ना ही शायद आम पब्लिक अब गंभीर है, क्योंकि सबके मन में यही आ चुका है कि होगा तो होगा, लेकिन जब होगा तो फिर क्या होगा वो आने वाला वक्त ही बता रहा है। और बात अब दिल्ली की कर ले तो दिल्ली में भी 2024 नए मरीज जो हैं कोरोना संक्रमितों के मिले हैं, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि कोरोना इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। दिल्ली में कुछ दिनों के लिए हालात ठीक हुए थे, लेकिन पिछले 7 दिनों में दिल्ली में फिर से हालात बिगड़ रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के प्रयासों के बाद एक कोशिश हो रही थी कि कोरोना को काबू कर लिया जाएगा, लेकिन अब 2024 मामले जो सामने आए हैं उससे ये लग रहा है कि दिल्ली में भी कोरोना फिर से बेकाबू हो रहा है और इतना आसान नहीं है चीन की दी हुई इस आपदा से निपटना। तो कुल संक्रमित मरीजों की अगर दिल्ली में बात करें तो कुल पॉजिटिव केस जो है 1,73,000 हो चुके हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि 14,793 केस जो हैं वो ही दिल्ली में इस वक्त एक्टिव हैं। तो यानी कि कह सकते हैं कि जिस हिसाब से मरीज कोरोना संक्रमित हो रहे हैं उसी हिसाब से ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन जो बढ़ रहा है आंकड़ा आए दिन वो एक अपने आप में चिंता की बात है। इसी के साथ बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर हमला बोला है और पीएम मोदी से साफ साफ शब्दों में पूछा है कि आप देश की जनता को क्या बता सकते हैं कि चीन के साथ आपकी निपटने की नीति क्या है, क्योंकि चीन जो है डोकलाम से लेकर लद्दाख तक मिसाइलें तैनात कर रहा है और भारत की रक्षा नीति क्या है। और तो एक्शन प्लान क्या है भारत का, वो पूछ रहा है। चीन की मिसाइल तैनाती पे कांग्रेस की तरफ से चिंता जताई गई है और सरकार को घेर के पूछा गया है कि आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से आपने चीन की मिसाइल नीति से निपटना है, उसकी जानकारी दें, क्योंकि भारत जानना चाहता है, देश जानना चाहता है कि आखिरकार चीन से निपटने की नीति क्या है। इसी के साथ बात लखनऊ की करेंगे। लखनऊ में एक बच्ची को उसके भाई और माता की हत्या में गिरफ्तार किया गया था। 14 साल की वो बच्ची थी, हिरासत में उसे ले लिया गया था और कहा गया था कि इसने ही गोली मारकर अपने भाई और माता की हत्या की है, यानी कि मम्मा की हत्या की है। उसके बाद कहा गया कि बच्ची डिप्रेशन की शिकार है, लेकिन यूपी पुलिस अपने कर्मकांडों के लिए जग जाहिर है। यूपी पुलिस ने अब अनजान शख्स के खिलाफ जो है हत्या का मामला दर्ज किया है और ये कहा जा रहा है कि बच्ची ने ये गुनाह नहीं किया है। तो यानी कि यूपी पुलिस की एक और कह सकते हैं ऐसे कारनामे यूपी पुलिस करती रही है, तो अब उस बच्ची एक अनजान शख्स के ऊपर मामला दर्ज किया गया है और कोशिश हो रही है कातिल को पकड़ने की। लेकिन हालांकि दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस ने उस 14 साल की लखनऊ की बच्ची को ही गिरफ्तार कर लिया था और कहा था कि इसने ही अपने माता पिता की हत्या की है। तो बात हमने कोरोना संक्रमित मरीजों की भी की, जिसमें कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा धीरे धीरे अब 70 की लाइन को क्रॉस करके 80,000 तक पहुंच रहा है और देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा है, जिससे हम सबको बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई बीमार पड़ रहा है तो वो हम सब ही पड़ रहे हैं और चिंता की बात इसलिए ज़्यादा है। इसी के साथ बात की हमने दिल्ली की, जहां पे हालात लगातार फिर से बिगड़ने लगे हैं और अब 2000 के आसपास मामले दिल्ली में भी कोरोना संक्रमित मरीजों के सामने आ रहे हैं। लेकिन एक अहम बात, क्योंकि जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, भारत की सैन्य नीति की तहत देखें या रणनीति के तहत देखें, ये जो हफ्ता है भारत के लिए काफ़ी अहम होने जा रहा है। अहम इसलिए होने जा रहा है क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो भी रूस जाने वाले हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर वो भी रूस जाने वाले हैं, जहां पे चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात होगी और शायद गलवान में जो अभी डेपसांग और पेंगोंग त्सो को लेकर जो विवाद बना हुआ है उस पर बातचीत हो सकती है और ये कह सकते हैं कि ये आखिरी मौका होगा जब दोनों देश कोशिश करेंगे कि बातचीत के जरिए पूरे विवाद का हल निकाला जाए। और अगर ये बातचीत से हल नहीं निकलता है तो शायद तनाव जो है सीमा पर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी के साथ इस हफ्ते में हो सकता है कि कोर कमांडर की बातचीत एक बार फिर से हो और फिर से एक कोशिश हो कि इस विवाद को जो रुक चुका है उसको सुलझाया जाए। तो ये बड़ी अहम इस हफ्ते इस पे नज़र रहने वाली है कि ये विवाद
क्या रुख लेता है, लेकिन भारत ने दक्षिण चीन सागर में अपने युद्धपोत भेजकर बिल्कुल चीन को साफ कर दिया है कि भारत झुकने के लिए तैयार नहीं है। अगर वापस जाना है तो चीन को जाना है। तो ये कुछ खास अहम खबरें थी मेरे दर्शकों के लिए जो मैंने आपको बताई हैं। सबसे अहम खबर तो यही थी कि कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है और 80,000 के आसपास जो है मामले प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। और साथ में दिल्ली में दोबारा से कोरोना जो है वो रफ्तार पकड़ चुका है, यानी कि 2,500 के आसपास मामले आ रहे हैं। और इसी के साथ लखनऊ की बात की, जहां पर यूपी पुलिस ने पहले मां को गिरफ्तार किया मां की हत्या में, और भाई की हत्या में एक बच्ची को गिरफ्तार किया, और फिर अब अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो ये सब खबरें थी मेरे पास आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, आप कमेंट्स देके अपनी राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी प्रकार से JK24/7 के पेज को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसी प्रकार कमेंट करके हमारा हौसला भी आप बढ़ाते रहें। शुक्रिया आपका।